Hello, Assalamu alaikum. How are you? I hope so. You are fine. Welcome to my YouTube channel English Notes. Today's lecture about feminism literary criticism. Feminism literary criticism is the way of analyzing books, stories, and other writings to see how they present women's gender roles and पावर डायनामिक्स। जो हमारे पास फेमिनिज्म लिटरेरी क्रिटिसिज्म है वो एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा वे है जिसमें हम क्या करते हैं, इस चीज़ को जानने के लिए हम बुक्स को एनालाइज करते हैं, स्टोरीज़ को एनालाइज करते हैं और अदर राइटिंग जो ऑथर की राइटिंग्स होती हैं, डिफरेंट टाइप की राइटिंग्स हो सकते हैं, उसको हम क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, उसको स्टडी करते हैं ये देखने के लिए कि क्या कर रही हैं उनकी राइटिंग, वुमेन को किस तरह प्रेजेंट कर रही है उनकी राइटिंग। या बुक्स को जब एनालाइज करते हैं या स्टोरीज़ को जब पढ़ते हैं तो देखते हैं कि उनकी जो राइटिंग्स हैं वो क्या कर रही हैं, वुमेन को किस तरह रिप्रेजेंट कर रही हैं। और जेंडर रोल्स को, जेंडर रोल्स मीन मेल एंड फीमेल का रोल सोसाइटी में क्या है, वो क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, और पावर डायनामिक्स का क्या रोल है सोसाइटी में। It focus on how literature reflect और challenge gender equality in society। और वो फोकस कर रहे हैं, ये फेमिनिज्म लिटरेरी क्रिटिसिज्म किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि लिटरेचर किस तरह रिफ्लेक्ट कर रही है और चैलेंज कर रही है जेंडर रोल को, जेंडर रोल की इनक्वालिटी को इन सोसाइटी। किस तरह वो जो जेंडर इनक्वालिटी है सोसाइटी में, जेंडर इक्वालिटी का क्या मतलब है कि किस तरह दोनों जेंडर इक्वल हैं हमारी सोसाइटी में, या उसको सोसाइटी किस तरह इक्वल देखती है, या मर्द को कम देखती है या औरत को ज़्यादा देखती है उससे, या औरत को कम देखती है या मर्द को ज़्यादा देखती है। तो ये इनइक्वालिटी हो गई सोसाइटी में। Explain women in literature, but it is not just women, it's really the tension between male and female imagery within a piece of literature। अच्छा, यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि वुमेन को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वुमेन क्या है, उसके रोल्स क्या हैं सोसाइटी में, वो लिटरेचर में इस किस्म का उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये चीज़ नहीं है वहाँ पे लिटरेचर में जस्ट वुमेन के, ये नहीं कि वुमेन को एक्सप्लेन किया जा रहा है। वो क्या कर रहे हैं, मेल और जो फीमेल में एक टेंशन है उसको इमेजरी फॉर्म में वो क्या कर रहे हैं, पीस ऑफ लिटरेचर भी कंसिडर कर रहे हैं, उसको भी बयान कर रहे हैं। और ये जो मेल एंड फीमेल की टेंशन है इनके बिटवीन, इसको वो क्या कह रहे हैं कि ये एक पीस ऑफ लिटरेचर है, इसको भी पीस ऑफ लिटरेचर माना जाता है। ओरिजिनली फेमिनिज्म वर्क काइंड ऑफ लाइक न्यू क्रिटिसिज्म। जो ओरिजिनली फेमिनिज्म का वर्क है उसको क्या कहते हैं कि ये एक न्यू क्रिटिसिज्म है, उसमें भी ऐड किया जाता है कि ये रिलेटेड है न्यू क्रिटिसिज्म के या उसके जैसे। एक्सप्लोर द इमेजरी ऑफ मैन एंड इमेजरी ऑफ फीमेल्स, देन वी एक्सप्लोर हाउ बोथ सैम्पल्स आर ट्रीटेड और द फीमेल सैम्पल्स बीइंग पुश्ड डाउन और बीइंग सप्रेस्ड and the female symbols being considered a superior one, and that is usually the case, and usually what we discover, but might also find that the female symbols are bursting free and coming loose, and maybe that some sort of feminist kind of text in feminism। और हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम एक्सप्लोर करते हैं मैन को किस तरह इमेजिन किया जा रहा है और फीमेल को किस तरह इमेजिन किया जा रहा है। तो हम इसमें एक्सप्लोर करते हैं कि किस तरह जो सिंबल्स हैं, फीमेल के सिंबल को किस तरह ट्रीट किया जा रहा है, कि या फिर उसको पुश डाउन किया जाता है, नीचे नीचा दिखाया जा रहा है, या उसको सप्रेस किया जा रहा है, या उनको उसको इन्फीरियर कंसिडर किया जा रहा है, और जो मेल हैं उसको सुपीरियर कंसिडर किया जा रहा है। तो ये यूजुअली उन केसेस में है कि जैसे कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम डिस्कवर करें इस चीज़ को या इस चीज़ को फाइंड करें फीमेल के सिंबल को, तो वो एक ब्रस्टिंग फ्री है और कमिंग लूज भी है। और ये मे भी हो सकता है कुछ जो फेमिनिस्ट हैं उन्होंने अपने जो टेक्स्ट हैं उनमें इस किस्म के फेमिनिज्म के रिलेटेड ये चीज़ लिखी हो कि वो ये चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं कि फीमेल तो इन्फीरियर है और मेल जो है वो सुपीरियर है। Patriarchal word patriarchals a lot. Patriarchals come from the patriarch.
which mean the father and so in feminist criticism is going to be looking for the way that fatherly figures or strong male figure like dominant and control the literature. जो वर्ड पेट्रियार्कल है वो वर्ड कहाँ से है, उसका बेसिकली ओरिजिन क्या है, पेट्रोज है, जिसका मतलब है फादर। और अगर हम फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म में जाएं और इसको देखें, इसको उस वे में देखें कि जो एक फादरली फिगर है वो क्या है, या देखें कि एक स्ट्रॉन्ग मेल फिगर है लाइक डोमिनेंट और कंट्रोल कर रहा है, जैसे कि मर्द को कंसीडर किया जाता है कि वो स्ट्रांग है, वो जैसे कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी कहा जाता है कि वो स्ट्रांग है तो वो सोसाइटी को कंट्रोल कर रहा है, घर में भी उसी की बात मानी जा रही है और बाहर भी उसी की बात मानी जा रही है, उसको एक स्ट्रांग कंसीडर किया जाता है। यहाँ पे वो पेट्रियार्कल का ये मतलब है। The goal of feminism is to expose, to point out that the female are not treated as fairly. It is also extremely important। मतलब कि यहाँ पे हमारे पास जो फेमिनिज्म का एक गोल है ना, उसका मकसद है वो एक्सपोज करिए और पॉइंट आउट करिए फीमेल को, कि फीमेल को ना हल्के में ना लिया जाए, उसको ऐसे ही आप ट्रीट ना करो। ये एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। किस तरह इम्पॉर्टेंट है? जो मेल है वो फीमेल के बगैर अधूरा है, और जो मेल है वो फीमेल के बगैर अधूरे है। जैसे कि मीन्स के जो मेल है उसकी ज़रूरत फीमेल है, और जो फीमेल है उसकी ज़रूरत मेल है, मीन्स दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। यहाँ पे ये कहा जा रहा है। मेल एंड फीमेल symbolisms, वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग मेल एंड फीमेल करेक्टर, वी से अबाउट द वे द फीमेल करेक्टर्स आर ट्रीटेड और द वे द मेल करेक्टर आर ट्रीटेड। अच्छा, यहाँ पे मेल और फीमेल को एक किस्म का सिंबलाइज किया जा रहा है, और ये नहीं कहा जा रहा कि मेल और फीमेल के करेक्टर ऐसे हैं, ना ही वो ये कह रहे हैं कि इन दोनों के करेक्टर ऐसे हैं, और ना ही वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ फीमेल का करेक्टर को इस तरह हम ट्रीट कर रहे हैं या फिर मेल के करेक्टर को इस तरह ट्रीट कर रहे हैं। बुक थॉमस फॉस्टर बुक्स हाउ टू रीड लिटरेचर लाइक अ प्रोफेसर। जो बुक है हमारे पास यहाँ पे थॉमस फॉस्टर की बुक है हाउ टू रीड लिटरेचर लाइक अ प्रोफेसर, को किस तरह इसमें इसका क्या मतलब है उसकी बुक के नेम का, कि हम किस तरह लिटरेचर को पढ़ रहे हैं लाइक अ प्रोफेसर की तरह। लाइक प्रोफेसर और विच एन एक्सीलेंट बुक, ये बुक बहुत ही एक्सीलेंट है। अगर आप इसको पढ़ें, आपको मैं रिकमेंड करूँ कि इसमें आपको सारा जो एक फेमिनिज्म है उसके पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ही ऑल्सो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर्स एंड जेंडर रोल। वो इस बुक में क्या करता है, किस चीज़ को एक्सप्लेन करता है, वो जेंडर के कॉन्सेप्ट को, कि जेंडर के क्या कॉन्सेप्ट हैं और जेंडर्स के रोल क्या हैं, उसको और सिंबलिज्म को वो डिस्क्राइब करता है इस बुक में। Examples: anything receptions kind of objects, a female. Anything that is a key or a tower or something pointy is generally depicted as a male. फॉर एग्ज़ाम्पल्स, यहाँ पे हमारे पास मिसाल के तौर पे हम फीमेल को एज अ ऑब्जेक्ट, काइंड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट हम कंसिडर कर रहे हैं, या फिर उसको कोई ऐसे की कंसिडर कर रहे हैं, या उसको कोई टावर कंसिडर कर रहे हैं, या समथिंग उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं हम कि ये यही चीज़ है, और इसको जनरली डिपिक्ट एज अ मेल कर रहे हैं। दैट काइंड ऑफ इमेजरी कैन सी यू टू सी व्हाट अ फेमिनिस्ट इज़ लुकिंग फॉर। तो इस काइंड की इमेजरी जो होती है, जो आप किसी चीज़ को इमेजिन करते हैं, तो वो इस चीज़ को, जैसे कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल्स अभी फीमेल को एक की और टावर से क्या किया, कंपेयर किया, या उसको पॉइंट आउट किया है कि फीमेल एक की है या टावर है और समथिंग कुछ भी है। तो ये चीज़ आपको हेल्प करती है कि किस तरह जो फेमिनिस्ट हैं वो इसको देखते हैं। Book The Mad Woman is the Attics makes a great point of this in the very line showing that man seems to try to control writings and communication, and they tell women how to think and how to be। अच्छा, यहाँ पे जो बुक है हमारे पास उसका क्या नाम है, मेड वुमेन है, और वो एट ए कैम मेक अ ग्रेट पॉइंट, और उसमें क्या है, वो एक ग्रेट पॉइंट बता रही है इन वेरी लाइन शो। उनके कुछ जो लाइंस हैं उसमें वो ये शो कर रहे हैं कि जो मैन है वो ट्राई कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है अपनी राइटिंग को, और क्या कर रहा है वो, फॉर एग्जांपल जब वो किसी भी फीमेल के बारे में लिखता है या कम्युनिकेशन करता है, तो वो क्या कहता है, दे टेल वुमेन हाउ टू थिंक एंड हाउ टू बी,
कि वो वुमेन के बारे में क्या सोचता है और वुमेन के बारे में लिखता क्या है। मोस्टली आप अगर राइटिंग को स्टडी करो, मोस्टली जो मेल्स ऑथर्स हैं या मेल जो भी कोई राइटर हैं उनकी उनको जो राइटिंग्स है उसको अगर आप रीड करें तो आपको उनके पॉइंट ऑफ व्यू का पता चल जाएगा कि वो फीमेल के बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनको कंसिडर करते हैं और क्या उनके बारे में उनकी राय है। There are three important definitions related to feminism. First one is the theory of political, economics, and social inequality of sexes. Second is organized activity on behalf of women's rights and interests. Third is against gender stereotypes and the gender based expectations. तो यहाँ पे हमारे पास तीन इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है रिलेटेड टू फेमिनिज़म के। फर्स्ट है कि फेमिनिज़म एक ऐसी थ्योरी है, एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक थ्योरी है और सोशल इनक्वालिटी है सेक्सेस की। तो जेंडर्स के दरमियान जो सोशल इक्वालिटी है ना, वो जेंडर्स के दरमियान क्या है इसमें एक्सप्लेन होगा। और सेकेंडली जो इसकी डेफिनेशन है वो है कि एक ऐसी एक्टिविटी है जो ऑर्गेनाइज हो रही है या उसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है बिहाफ ऑफ वुमेन राइट्स की बिना पे या उनके इंटरेस्ट की बिना पे इस चीज़ को क्या किया जा रहा है, इस जो एक्टिविटी है इसको या फिर या एक फेमिनिज़म का जो एक टर्म है उसको बनाया गया है कि वुमेन्स के राइट के रिलेटेड या उनके इंटरेस्ट के रिलेटेड है। और हमारे पास थर्ड है कि ये अगेन जेंडर के टाइप्स के हैं या फिर जेंडर्स और बेस एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट है, इसको ये भी कहा गया है। Feminist movement, first wave feminism from late 1700 to early 1900 century. Mary Wollstonecraft wrote a Benedictions of the right of women, which highlight the inequality between the sex genders, means sex or a gender. And second wave of feminism from early 1960 to late 1980s. In this waves equality in society and workplace and focus on gender roles. Productive rights means birth control or abortions and domestic violence. And there is a third wave 19th century early 2000s. It is in this wave diversity and individuality like, and it is a focus on intersectionality and how race, class and sexuality affect women differently. And there is third wave from 1990 to early 2000s. In this wave means the third wave diversity and individuality, focus on intersectionality, how race, class, sexuality affect women differently. Fourth wave 2010 to present, digital activisms and Me Too movement, and use social media to fight for gender equality, body positively, and against harassments, focus on sexual harassment and online abuse, representations in social media and global feminism. यहाँ पे जो फेमिनिज़म मूवमेंट है उसमें जो फर्स्ट वेव है फेमिनिज़म की वो कब थी, वो लेट 1700 से अर्ली 1900 के दरमियान थी। एंड उसमें जो एक मैरी वॉन्स्टनक्रॉफ्ट है वो क्या लिखती है, वो वुमेन के राइट के रिलेटेड लिखती है और इस बात को हाईलाइट करती है कि जो जेंडर में इनक्वालिटी है ना, उनको बराबर समझा जाता है या नहीं समझा जाता, वो उसके रिलेटेड उसने सब कुछ लिखा है फर्स्ट वेव में। एंड सेकंड वेव कहाँ से है, वो अर्ली 1960 से लेट 1980 तक है या 70 तक है। बेसिकली किसी जगह पे 1980 लिखा है, किसी पे 1970 लिखा है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, इनक्वालिटी इन सोसाइटी, जो इनक्वालिटी है सोसाइटी में उसको उसने रिप्रेजेंट किया है और उसने जो इस इनक्वालिटी को सोसाइटी और वर्क प्लेस दोनों में डिस्क्राइब किया है कि किस तरह की इक्वालिटी है या नहीं है। और सेकेंडली उसने फिर फोकस किया है जेंडर रोल्स पे, उसने जेंडर रोल के रिलेटेड कहा है, किस तरह क्या कहा है उसने, रिप्रोडक्टिव राइट्स कहा है। रिप्रोडक्टिव राइट्स मीन्स वुमेन के राइट का कहा है कि बेसिकली पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश जो कंट्रीज़ हैं, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन कंट्रीज़ में क्या एक वुमेन को राइट नहीं दिया जाता कि वो बच्चा पैदा करे या नहीं, उसको एज अ मशीन क्या किया जाता है, कंसिडर किया जाता है बेसिकली इन अ पठान सोसाइटी।
अगर आप पठानों के उसमें देखें जो अफ़गानिस्तान से रिलेटेड करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बेसिक तो आपके पास एग्ज़ाम्पल्स जो है ना वो अफ़गानिस्तान है। वहाँ पे उनके और बेसिकली यहाँ पे जो हमारे पाकिस्तान में रहते हैं पठान, ये एक बिटर ट्रूथ है, ये एक कड़वा ना किस्म का सच है जो कि मैं यहाँ आपको एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि उनकी औरतों को नहीं हक कि वो ये कहें कि हमें 1 या 2 बच्चे पैदा करने हैं। उनको ये राइट ही नहीं दिया जाता, 12-12, 20-20 बच्चे होंगे। तो यहीं पे उन्होंने जो हमारे पास सेकंड वेव है उसमें भी यही बात की गई है कि बर्थ कंट्रोल और अबॉर्शन को उन्होंने कहा है कि ये राइट है वुमेन का कि वो अबॉर्शन करवाना चाहें या बर्थ कंट्रोल करना चाहें। एंड डोमेस्टिक वायलेंस और उन्हें जो घरेलू तशद्दुद या जैसे हस्बैंड से मारपीट का, यहाँ पे भी वो राइट है कि वो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकती है। एंड थर्ड वेव जो हमारे पास थर्ड वेव है वो कहाँ से है, 19 मतलब कि उसका जो ड्यूरेशन है वो है 1990 से और अर्ली 2000 से, और इसमें डाइवर्सिटी और इंडिविजुअलिटी का कहा गया है और फोकस किया गया है कि इंटर सेक्शनलिटी और किस तरह जो रेस है और क्लास है या सेक्सुअलिटी इफ़ेक्ट कर रही है वुमेन को मुख्तलिफ़ किस्म से। एंड फोर्थ वेव जो हमारे पास 2010 में है और प्रेजेंट है अभी, इसी मतलब प्रेजेंट की वेव है जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है उसकी जो फोर्थ वेव है वो प्रेजेंट का बारे में कह रही है कि जो रिसेंटली। और हमारे पास जो थर्ड वेव है तो वो 1990 से अर्ली 2000 में है, उसमें डाइवर्सिटी और इंडिविजुअलिटी को कहा गया है मतलब कि उसके रिलेटेड एक्सप्लेन किया गया है और फोकस किया गया है कि इंटर सेक्शनैलिटी जो है वो किस तरह या फिर जो रेस है, जो क्लास है या सेक्सुअलिटी जो इफ़ेक्ट्स हैं वो वुमेन पे किस तरह डिफरेंटली इफ़ेक्ट करते हैं। और हमारे पास जो फोर्थ वेव है 2010 टू प्रेजेंट है, जो आज की हमारे पास जो फेमिनिस्ट मूवमेंट की जो वेव है वो फोर्थ वेव है। और आई थिंक सो इसके बाद कोई वेव आए ना आए, लेकिन अब तक तो ये लास्ट वेव है। और जो मेरा जिस्म और मेरी मर्ज़ी ये उसके रिलेटेड है कि यहाँ पे क्या कहा गया था, डिजिटल एक्टिविज़म है, डिजिटल तरीके से जो एक्टिविज़म है उसको शो किया जा रहा है। और मी टू मूवमेंट, यहाँ पे मी टू मूवमेंट के रिलेटेड उन्होंने यहाँ पे इस वेव में बयान किया है। और यहाँ पे यूज़ ऑफ सोशल मीडिया पे ये चीज़ चली है टू फाइट फॉर जेंडर इक्वालिटी, और सोशल मीडिया के ज़रिए इस चीज़ को फाइट किया जा रहा है, जेंडर इक्वालिटी के रिलेटेड फाइट किया जा रहा है। और बॉडी जो पॉजिटिविटी है, मतलब ये है कि यहाँ पे क्या कि हमारी बॉडी को एक पॉजिटिव वे में देखें, नेगेटिव वे में ना देखें। और अगेंस्ट हैरेसमेंट और हैरेसमेंट के रिलेटेड उन्होंने भी एहतजाज किया है। और उन्होंने किस चीज़ पे फोकस किया, और फोकस किया है सेक्सुअल हैरेसमेंट, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है वुमेन की, उसके रिलेटेड उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया है किस पे, सोशल मीडिया पे। और उन्होंने ऑनलाइन अब्यूज़, जो ऑनलाइन अब्यूज़ ये तो नॉर्मली है, उन्होंने इस चीज़ के रिलेटेड भी फाइट की है सोशल मीडिया पे। और रिप्रेजेंटेशन इन अ मीडिया, उस चीज़ को रिप्रेजेंट किया मीडिया पे कि ये हो रहा है, ये बंद किया जाए। एंड ग्लोबल फेमिनिज्म, और ग्लोबल फेमिनिज्म पे इस चीज़ को हाईलाइट किया है थ्रू द सोशल। तो आज का था ये लेक्चर्स, आई होप सो आपको समझ आ गई होगी कि फेमिनिज्म जो है या फेमिनिज्म मूवमेंट है या फेमिनिज्म लिटरेरी क्रिटिसिज्म है वो क्या है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।